नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया वर्ब। तो क्रिया क्या है? जिस शब्द अथवा शब्द समूहों के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है वह क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो इसका बहुत ही आसान परिभाषा है। जिस शब्द या शब्द समूह, मतलब एक शब्द हो सकता है या कई शब्द हो सकते हैं, के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है वह क्रिया कहलाता है। जैसे देवेश दूध पी रहा है, राम जा रहा है, ठीक, अर्चना काम कर रही है, नीतू नाच रही है। इन सब में जो है काम का होना हो रहा है। जैसे पी रहा है, कर रहा है, नाच रही है, इसे किसी कार्य का होना, कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। ठीक है, तो सब इंगित करते हैं कि कोई कार्य हो रहा है। तो ये हो गया क्रिया, ये सब इसमें क्रिया होंगे। अब क्रिया के भेद: मुख्य और सहायक, दो प्रकार की क्रिया होती है। फिर मुख्य में मूल क्रिया के अंतर्गत अकर्मक, सकर्मक, इसमें पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। सकर्मक में पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। फिर यहाँ पे एक कर्मक, द्विविकर्मक। ये ग्राफ आप पूरा देख लीजिए। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अब इसमें देखते हैं मुख्य क्रिया। क्रिया पदबंध का मुख्य और मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो होता है वो हो जाता है सहायक क्रिया। एग्जाम्पल देखिए, बच्चे गाना गा चुके हैं, आप अब जा सकते हैं, वह हंस रही है, वह हिंदी नहीं बोल पाता। तो इन सब में जैसे गा, हंस, जा, बोल, ये सारे जो है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब है। और इसके अलावा जो क्रिया है वो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है। जैसे चुके हैं, सकते हैं, रही है, पाता, ये सारे जो है सहायक क्रिया है और मुख्य क्रिया ये है। अब धातु क्या है? धातु से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रिया का मूल रूप जो है धातु कहलाता है। बस, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिख, लिख जो है धातु है, और लिखना ना शब्द जुड़ जाएगा तो वो क्रिया हो जाएगी। तो लिख, पढ़, जा, रो, पा, ये सारे जो है धातु है और इन्हीं से जो है धातु से ही क्रिया बनती है। धातु से ही क्रिया बनती है। जैसे लिख में लिखना, पढ़ से पढ़ना, जा से जाना या जाता, रो से रोना, ये सारे जो है क्रियाएं हैं। तो धातु से क्रिया बनती है। मूल क्रिया वे क्रिया रूप जो भाषा में ऋण शब्दों की तरह प्रचलित है, सरल क्रिया कहे जाते हैं। जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। अब अकर्मक क्रिया क्या है? वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है अकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए, कर्मक के आगे और लग गया, यानी ये जो है कर्म की अपेक्षा नहीं करती है। अकर्मक यानी किसी कर्म की इच्छा या अपेक्षा नहीं करती है, ये स्वयं अपने आप में पूर्ण है। ठीक, वाक्य के में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती वह अकर्मक होती है, यह स्वयं अपने आप में पूर्ण है। जैसे चलना, वह चल रहा है, फिरना, दौड़ना, सोना, ये सारे जो है जहाँ भी आ जाए वो अकर्मक है। और सकर्मक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करता हो, वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करता हो, अर्थात जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक, जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक कहलाती है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना पीना, देना लेना इत्यादि। एग्जाम्पल देखिए, बंदर लड़की को देख रहा है, यह सकर्मक है। गीता फूल तोड़ रही है, सकर्मक है। इन वाक्यों में देखना और तोड़ना का फल जो है लड़की और फूल पर पड़ रहा है। ठीक, बंदर क्या देख रहा है? लड़की। बंदर किसको देख रहा है? लड़की को। गीता क्या तोड़ रही है? गीता फूल तोड़ रही है। तो आप जैसे ही इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे वहां से आपको स्वयं उत्तर निकल के आएगा और वही जो है सकर्मक होगा।
देखना और तोड़ना ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अब अकर्मक, इसमें पूर्ण अकर्मक ये अपने आप में पूर्ण होती हैं। इन्हें पूर्णता व्यक्त करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सोना, दौड़ना, हंसना, आना जाना, ये सभी जो है अकर्मक क्रिया है, तो ये पूर्ण अकर्मक है। और यह अपना अर्थ व्यक्त करने में स्वयं जो है पूर्ण है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, स्थिति अवस्थाबोधक और गतिबोधक। जैसे बच्चा रो रहा है, लड़की हंस रही है, वह सोने जा रही है, ये सब जो है अवस्था या स्थिति बोधक है। गतिबोधक में दौड़ना, भागना, आना जाना, ये सारे जो है गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया है। अपूर्ण अकर्मक एग्जाम्पल देख लीजिए, बच्चा बीमार है, शीला बेईमान है, वह बेईमान निकली, वह ईमानदार लगा। इन वाक्यों में बीमार, ईमानदार, बेईमान आदि जो है न किया जाए तो वाक्य अधूरा रहता है। पूरक के स्थान पर प्रायः विशेषण या संज्ञा का प्रयोग करते हैं, तो यह जो है अपूर्ण अकर्मक है। ठीक, अकर्मक। सकर्मक क्रिया, जिस प्रकार अकर्मक क्रियाओं का के अर्थ को स्वतः पूर्ण रूप से व्यक्त करने या न करने के आधार पर पूर्ण व अपूर्ण दो भेद होते हैं, वैसे ही सकर्मक के भी होते हैं। सीधे एग्जाम्पल देखिए आप, शीला गाना गा रही है, मोहन अखबार पढ़ रहा है, वे अमरूद खा रहे हैं, ये जो है पूर्ण अकर्मक एक कर्मक है। मैंने शीला की किताब बेच दी, ये जो है पूर्ण सकर्मक क्रिया है द्विकर्मक में। जैसे आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना, ये कर्म है, ये पूरक है, तो द्विकर्मक ये सारे एग्जाम्पल हैं द्विकर्मक के। संयुक्त क्रिया, जहाँ दो अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है, वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे कविता महाभारत पढ़ने लगी, वह खा चुका है। ठीक, तो क्रिया में कुछ है नहीं, आप आसानी से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अकर्मक और सकर्मक क्या होते हैं, मेन प्रश्न जो है यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग टेंस देखेंगे।